Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Today we discuss, dear student, lecture number 2, Mathematics 8, exercise 11.1, unit number 11. In this lecture we discuss some important questions given in this exercise. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको देखते हैं। ट्राइंगल में दिया हुआ है 4, 3 and 5। ये थीटा है हमारा और ये फाई है और ये राइट एंगल है। ए बी सी। For each of the following right angle triangles find the trigonometric ratios। स्टूडेंट इसमें कुछ रेशियोज़ पूछी गई हैं, वो हमने फाइंड करनी है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टेबल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस हैं, रेशियोज़ हैं, वो डिस्कस की और टेबल को बनाना सीखा। तो एक्सरसाइज करने से पहले आपने ये ख्याल रखना है कि आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो विदाउट कैलकुलेटर हम किस तरह टेबल को ड्रा करते हैं उसका मेथड आपको बताया जा चुका है पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे उस टेबल को आपने मद्देनज़र रखते हुए ये सारा सिस्टम कवर करना है। तो ये जो हमारे पास ये साइड है, ये बेस है जिसको हम कायदा कहते हैं। ये परपेंडिकुलर है अमूद और ये हाइपोटेनस है वतर। ये उस वक्त ये रेशियोज़ के नाम हम रखेंगे अगर हमारे पास एंगल थीटा जो है ये बेस फॉर्म में होगा, कायदे की शक्ल में होगा। जब हम एंगल थीटा को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस थीटा के मुताबिक जो है सारी वैल्यूज सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, फिर हम फाई के मुताबिक, ये थीटा और फाई एंगल्स के नेम हैं जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको थीटा और फाई कहते हैं, जो कि ज़ावियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें हमने रेशियोज़ फाइंड करनी है। नंबर 1 है हमारे पास साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टैन थीटा, नंबर 4 सीकंड थीटा, सीकंड थीटा, और नंबर 5 जो है वो कोस सीकंड थीटा। पहले हम थीटा के मुताबिक इसको चेक करेंगे, थीटा के मुताबिक इसकी वैल्यू क्या है। इस तरह फिर हम इसी क्वेश्चन को हम फाई के अबाउट चेक करेंगे। साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई और सीकंड फाई और कोसिकंड फाई, ये हम चेक करेंगे। जब थीटा की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम लेंगे तो बेस ये होगा। तो इसमें साइन थीटा हमें पता है कि कायदा बटा साइन थीटा जो है वो अमूद बटा वतर होता है। तो इस फार्मूलों को फार्मूला की शक्ल देखने के लिए लेक्चर नंबर 1 को आप ज़रूर चेक करें। उसमें देखिए साइन थीटा होता है, हमने वहाँ लिखा है अमूद बटा वतर। इसका मतलब है कि 4/5। अमूद बटा वतर क्या है? 4/5। इसकी जो साइड दी हुई है वो हमने इस्तेमाल करनी। कॉस थीटा क्या है? कायदा बटा वतर। इसका मतलब है 3/5। और टैन थीटा क्या है? अमूद बटा कायदा। इसका मतलब है 4/3।
ये अगर आपने फार्मूला यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं, उसको पिछले लेक्चर में देख लें, चेक कर लें उसको कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा और टैन थीटा। और साइन का जो उल्टा है वो कोसिकेंट है, रेसिप्रोकल जो है। तो इसका मतलब अगर कोसिकेंट लेना है तो साइन को रेसिप्रोकल की फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। ये 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। और सीकेंट उल्टा है, रेसिप्रोकल इसका है कोस का। अगर ये 3/5 है तो ये 5/3 हो जाएगा। ये हमने थीटा की फॉर्म में हमने रेशोज़ ली हैं जो उसने पूछी हुई थी क्वेश्चन में। तो अब इस तरह का जब फाई की फॉर्म में लेनी है तो ये ट्राई एंगल की डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर ये फाई अगर है हमारे पास और ये कितना है 4 है, और ये राइट एंगल है, ये 3 है, और ये कितना है 5 है। और फाई अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा कायदा, जिसे बेस कहते हैं, और ये बन जाएगा अमूद परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये यहाँ पे सीखने वाली बात है, ये अमूद और कायदा जो है आपस में चेंज हो जाएंगे जब हम फाई को चूज़ करेंगे फाई के मतलब। तो अब ये अमूद है, ये कायदा है, तो साइन फाई क्या है यहाँ पे हमारे पास, वो होता है अमूद बटा वत्तर। इसका मतलब 3/5। कॉस क्या है, कायदा बटा वत्तर, 4/5। टैन क्या है, अमूद बटा कायदा, तो 3/4। और सीकेंट किसका उल्ट है, कॉस का है, तो ये 4/5 है तो 5/4। और कोस सीकेंट किसका उल्टा है, साइन का है, तो इसका मतलब ये 3/5 है तो 5/3। तो स्टूडेंट इस तरह हमने ये यहाँ पे ये बात सीखी है कि हम थीटे के मुताबिक कैसे ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं और फाई के मुताबिक किस तरह डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। इसमें जिन पार्ट्स की ज़रूरत हो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और थीटा और फाई के मुताबिक आपने ये ख्याल रखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब एक ट्राइंगल दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में, इससे हम रेशियोज फाइंड करेंगे। इसमें ट्राइंगल ये हमें ऐसे बना के दे दी है, ये ट्राइंगल है ABC, ये राइट एंगल है आपके पास, और इसमें हमने चेक करना है साइन मेजरमेंट ये क्या है। अब देखें ये एक हमारे पास एंगल है और ये साइड क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको ये बिल्कुल हमें पता है जो इस तरह सीधी लाइन होती है उसको हम अमूद कहते हैं, जो ज़मीन के साथ ऐसे ज़मीन के साथ पैरेलल होती है इस तरह से, तो वो क्या होती है, कायदा होती है। इसका मतलब इसको हम कायदा ले लेंगे 20 कायदा, और ये अमूद परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस वतर। ये हमने इनकी पहले साइड चूज़ की। साइड चूज़ करने के बाद हम इसकी साइड जो है वो चेक करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू जो है वो वैलिड हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं 2 में साइन थीटा जो है वो अमूद बटा वतर है, अमूद बटा वतर। तो अब देखें इसमें ये अगर हम ट्राइंगल को इस तरह लिख लेते हैं, इस तरह बना लेते हैं, इसकी डायरेक्शन जो है हम ऐसे कर लेते हैं, ये B है और ये C है, ये A है, ये आसानी के लिए बन जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर है अमूद, और ये वतर है हाइपोटेनस, और ये कायदा है बेस कायदा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है चीज़ बनी है, इसके मुताबिक हमें डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, हम जैसे मर्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन उस ट्राइंगल के मुताबिक हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा अमूद। अगर हम डायरेक्शन को ऐसे चेंज घुमा देते हैं ट्राइंगल को, अमूद परपेंडिकुलर और ये कायदा बेस, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इससे हम ये जो रेशियोज़ दी हुई हैं ये फाइंड करते हैं। नंबर 1 है रेशियो नंबर 1, साइन मेजरमेंट एंगल ए के मुताबिक कॉज मेजरमेंट एंगल ए और टैन मेजरमेंट एंगल ए उसके बाद सी के ऊपर हमने चेक करना है, सी के अबाउट देखना है। नंबर 4 में साइन मेजरमेंट एंगल सी कॉज मेजरमेंट एंगल सी और टैन मेजरमेंट एंगल सी। ये हमारे पास, अब हमने इनके आंसर जो है वो लिखने हैं इस ट्राइंगल के मुताबिक। पहला है, अगर हम देखें यहाँ पे देखें बी के अबाउट अगर ये 90 पर है, ए के मुताबिक चेक करना है, तो ये हमारी कायदा है हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है। तो मेजरमेंट एंगल ए जो है वो क्या होगा, मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए सी, यानी कि मेजरमेंट बी सी क्या है, मूद बटा वतर हमें पता है कि वो साइन होता है। लेक्चर नंबर 1 में ये सारे फार्मूले मैंने लिखे, वहाँ से अगर आपको मसला बने वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह अगर ए के मुताबिक कॉज देखना है, कायदा बटा वतर, मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट ए सी, ये हमारे पास आ गया। इस तरह टैन देखना है तो मेजरमेंट बी सी और मेजरमेंट ए बी, अमूद बटा कायदा। अब सी के मुताबिक अगर हमने लेना है तो उससे थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उसमें साइन क्या होगा, ए बी बटा ए सी। अब सी अगर ये एंगल लेना है तो यहाँ पे फिर हमें एक और ट्राइंगल ड्रा करनी पड़ेगी। तो उसके मुताबिक ये अगर सी एंगल हमने यहाँ पे ले लिया तो सी में क्या होगा, ये अब हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अमूद और ये कायदा, और ये हमारा क्या हाइपोटेनस जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये वही रहेगा ए बी सी। तो अब इसमें साइन सी क्या होगा, सी के ऊपर एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि ए बी मेजरमेंट ए बी बटा मेजरमेंट ए बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस अमूद बटा वतर ए सी। अब अगला जो है कायदा बटा वतर, ये बी सी मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए सी। टैन सी क्या है, इनको डिवाइड करेंगे तो ए बी ओवर मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट बी सी। ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू सी एंगल के मुताबिक हमने इनकी रेशियोज़ फाइंड की हैं। तो ये मैंने लहदा से बना के ट्राइंगल बता दी, इसकी डायरेक्शन सीधी करके, तो यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसमें हमने क्या फाइंड करना है। 3 में उसने कहा है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास हो, मेजरमेंट बी 90 डिग्री हो और सी 60 डिग्री हो, सो साइन जो है हमें दिया हुआ सी, वो सी ओवर बी, फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो इन रेशो को फाइंड करना है। तो इन रेशो को फाइंड करने से पहले हमें ये टेबल आना चाहिए जो लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस टेबल की मदद से हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, इसके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और इन वैल्यूज़ को जब आप याद करेंगे तो ये एमसीक्यूज़ में आपके बहुत काम आएंगे। इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो किस तरह हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले यहाँ पे राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल उसने कहा ऐसी बनाए जिसका राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, उसका नाम बी रखें। फिर सी जो है वो 60 डिग्री का हो, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि एक रेशो गिवन दी हुई साइन मेजरमेंट सी, वो क्या है, सी बटा बी। तो सी के मुताबिक सी हमें फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा सी, और ये क्या है हमारे पास, ये ए है। तो सी के मुताबिक अब हम ट्राइंगल बनाएंगे, अमूद बटा वतर बी। अगर हमने सी इस पोजीशन पे लेना है, अगर सी इस पोजीशन पे लेना है तो ये कायदा बन जाएगा हमारा, फिर उस एंगल को जब हमने यूज़ करना है तो उसके लिए कायदा बन जाएगा। अब उसने कहा है कि जो एंगल सी पर है वो 60 डिग्री है। सी पर एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो अंडरस्टूड है कि मसलस के जो 3 एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये अगर तीनों को प्लस करें तो ए पर एंगल क्या होगा, तो ए पर एंगल क्या होगा वो हमने चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये साइड फाइंड करेंगे, मसला फिसागोरस लगाकर ये तीसरी साइड हम फाइंड करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये एंगल फाइंड करेंगे, ए पर एंगल क्या है। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या है, हम जानते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू, ये एंगल ऑफ ट्राइंगल जो है वो कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री में 2 एंगल दिए गए हैं, वो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद अगली बात हम देखते हैं क्या है। ये एंगल नंबर ए जो हमने फाइंड करना है, प्लस बी कितना है हमारे पास, जो बी पे एंगल है वो 90 डिग्री है, और सी पे कितना एंगल है 60 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल उधर जाके माइनस हो जाएगा। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि इस पे एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा।
ये हमने इस तरह तीसरा एंगल फाइंड किया। सबसे पहले हमने इतना काम करना है। उसके बाद ये तीसरी साइड बी सी फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाय पैथागोरस थ्योरम पैथागोरस थ्योरम क्या है, मसला फिसागोरस के मुताबिक मसला फिसागोरस क्या है, ये वतर है, हाइपोटेनस कहते हैं इसको, हमें पता है, बार बार लिख रहे हैं। और ये कायदा है, ये वाला कायदा बेस, और ये परपेंडिकुलर है अमूद। तो पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वतर का मरबा बराबर है कायदे का मरबा प्लस अमूद का मरबा। तो वतर क्या है हमारे पास 20, और कायदा क्या है, हमने बी सी फाइंड करना है, और अमूद क्या है हमारे पास सी का स्क्वायर। ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ये प्लस से इधर आके माइनस हो गया। तो अगर हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जज़र लेना पड़ेगा। तो जज़र लेने से टेकिंग स्क्वायर रूट इंग्लिश में लिख सकते हैं बी माइनस सी स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट। ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब हमने ये फाइंड जो करना है, पार्ट जो नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका पार्ट नंबर 1 है बी सी मेजरमेंट, बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। मेजरमेंट बी सी ये है और ए बी ये है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये अंडर रूट आ जाएगा, और ये सी है। तो इस तरह मेजरमेंट बी सी और ए बी की वैल्यू ये इस ट्राइंगल से हमें मिल जाएगी जब हमारा कायदा ये होगा। उसके बाद नंबर 2 है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इस 60 के मुताबिक वैल्यू क्या होगी वो हम चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू अगर टेबुलर फॉर्म से लेनी है, आपने टेबल से लेनी है, तो ये टेबल हमारे पास cos 60 डिग्री होता है √3/2। तो ये cos 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 हमारे पास होगी। लेकिन हमने क्योंकि ये ट्राइंगल को यूज़ करना है, बेस को यूज़ करना है, ये 60 हमें बताता है कि ये बेस है। अगर 30 पे जाएंगे फिर ये बेस हो जाएगा। उसके लिए हम एक और ट्राइंगल यहाँ पे ड्रा करेंगे, तो 30 और 60 का यहाँ पे मुवाजना कर लेंगे हम। तो अगर आपने 60 के लिए लेना है, 30 के लिए लेना है, तो उसके लिए हमें ये ट्राइंगल का और यहाँ पे ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये 30 के लिए है, 30 के लिए ये कायदा हो जाएगा, बेस कायदा, और ये अमूद परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती।
तो ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। 60 के लिए तो हम ये यूज़ कर रहे हैं BC, तो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास ये C ही है, ये B ही है, और ये हमारे पास है B² माइनस C²। वैल्यू वही है, लेकिन जब हम C एंगल यूज़ करेंगे तो ये कायदा और अमूद आपस में चेंज हो जाएगा। अब कायदा ये है, अमूद ये है, वहाँ पे कायदा ये होगा और अमूद ये होगा। तो नंबर 1 cos 60 डिग्री जो है, इसके मुताबिक हमें पता है कायदा बटा वतर B² माइनस C² ओवर B, कायदा बटा वतर। नंबर 3 है हमारे पास, नंबर 3 में देखते हैं क्या है। नंबर 3 में है tan 60 डिग्री। सिक्सटी के मुताबिक ये यूज़ करेंगे और 30 के मुताबिक वो यूज़ करेंगे। तो 60 tan क्या आता है, अमूद बटा कायदा, यानी कि C बटा B² माइनस C² अंडर रूट, C ओवर B² माइनस C² अंडर रूट। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 4, सेकंड 60 डिग्री। तो सेकंड 60 डिग्री क्या है, क्योंकि सेकंड कॉस का उल्ट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू को हम इसका रेसिप्रोकल लेकर यहाँ पे लिख देंगे B बटा B² माइनस C²। तो इसका जो रेसिप्रोकल हमने लिया ये बन गया, उसको उल्ट करेंगे वो कॉस की रेसिप्रोकल वैल्यू बन जाएगी, उल्ट वैल्यू बन जाएगी। नंबर 5 tan कोसेकंड 60 डिग्री। कोसेकंड 60 डिग्री क्या है, साइन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा साइन क्या है। साइन होता है अमूद बटा वतर C बटा B, तो जब हम कोसेकंड लेंगे तो B बटा C हो जाएगा, B बटा C उसका उल्ट हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 में है कॉट 60 डिग्री। ये कॉट 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास बन गई। कॉट क्योंकि tan का उल्ट होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इस वैल्यू को, tan की वैल्यू को हम इसका रेसिप्रोकल लेके लिख देंगे, ये हमारे पास आ गया। ये 60 के अबाउट हमने ये 6 रेशोज़ फाइंड किए यहाँ पे। अब उसने आगे कुछ 30 के अबाउट दी हुई हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। उसका जोज़ नंबर जो है 7 में हम देखते हैं 30 के अबाउट क्या है। 7 है हमारे पास साइन 30 डिग्री। तो 30 की हम वैल्यू जो है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसके अपोजिट में ले लेते हैं, और ट्राइएंगल भी बनी हुई है। नंबर 7 है साइन 30 डिग्री। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि अमूद बटा वतर। ये अमूद है हमारे पास, ये अमूद है, अमूद बटा वतर, यानी कि B² माइनस C² ओवर P। ये किसके अबाउट है, 30 जब देखेंगे तो ये कायदा बन जाएगा, ये अमूद और ये वतर। ये अमूद बटा वतर क्या है, B² माइनस C² अंडर रूट ओवर B, यानी कि अमूद बटा वतर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो इसका अगर नेम लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, इसकी साइड्स की पोजीशन लिखनी तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 है हमारे पास cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या है, कायदा बटा वतर, यानी कि C बटा B। नंबर 9 है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होगा, अमूद बटा कायदा, यानी कि B² माइनस C² ओवर C। ये हमने 3 वैल्यू मालूम की।
हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि तीन जो वैल्यूज़ हैं साइन कॉस टैन, इसके अगली तीन वैल्यूज़ रेसिप्रोकल होती, जैसा कि 10, 11 और 12। ये है साइन क्या है, 10 क्या है सेकंड 30 डिग्री, 11 क्या है कोसेकंड 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री। तो सीकंड 30 डिग्री क्या है, सीकंड क्यों कॉस का उल्टा है इसलिए ये b बटा सी हो जाएगा। कोसेकंड साइन का उल्टा है, इसका मतलब b बटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। और कॉट 30 डिग्री जो है टेन का उल्टा है, इसका मतलब c बटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो तीन ये वैल्यू अगर लिख लें, तीन अगली इसकी उल्ट है, और सीकंड कॉस की उल्ट है, कोस सीकंड साइन का उल्ट है, और कॉट जो है वो टैन का उल्टा रेसिप्रोकल्स फॉर्म है। तो इस तरह हमने अबाउट 60 डिग्री और 30 डिग्री की तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अगर इसमें से कोई आपने चूज़ करने हो, सेलेक्ट करने हो, पार्ट्स देखने हो, थोड़े बहुत लेने हो अपने लेसन को प्रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और कम्प्लीटली भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि टेबल की मदद से होना है, अब उसकी तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को चूज़ करता हूँ मैं, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं टेबल की मदद से। जो नंबर 1 है 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो इसके लिए साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे देखनी, ये साइन है और इसकी ये 60 पे वैल्यू √3/2। इस तरह cos 60 को देखेंगे, ये 60, ये cos है, ये 60 पे इसकी वैल्यू है, इसके नीचे देखना है 1/2। तो इस तरह ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये जो नंबर 1। इसी तरह जो नंबर 2 देखते हैं, पार्ट 2 देखते हैं। 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 क्या है, ये 1/√2 है, 1/√2। इसी तरह cos 45 भी 1/√2 है। तो ये इनको सॉल्व करेंगे, 2/2 ये आ जाएगा 2/2 तो इसका हम एलसीएम लेंगे, √2, ये 2 + 2 आ जाएगा। तो ये 4/√2 आपका आंसर बन जाएगा पार्ट 2 का। इस तरह पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 क्या है, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यूज़ भी हम क्या करेंगे, टेबल से यहाँ पे ड्रा करेंगे, चेक करेंगे। cos 60 क्या है, cos 60 पे वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 सॉरी, और cos जो 30 होता है, ये 30 के नीचे देखें, cos 30 जो √3/2। तो साइन 60 क्या है, साइन 60 √3/2, और साइन 30 क्या होता है, साइन 30 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/4 माइनस √3/4। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम वैल्यू ये कट जाएंगी, तो आंसर क्या हमारे पास आ जाएगा, 0।
इसी तरह पार्ट 4 को हम चेक करते हैं। तो पार्ट 4 में भी हमने ये टेबल इस्तेमाल करना है, और टेबल इस्तेमाल करते हुए हमने ये वैल्यूज़ इसकी देखनी है। पार्ट 4 cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो ये इसमें भी वैल्यू देखेंगे। cos 60 क्या है? cos 60 होता है 1/2, और cos 30 क्या है? cos 30 है √3/2। साइन 60 क्या है? साइन के नीचे ये 60 जो है √3/2, √3/2, और ये 1/2 होगा साइन 30 डिग्री 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 √3/4। इसका हम ले लेंगे LCM √3/4, तो ये आ जाएगा 2 3/4। ये 2 से कैंसिल होगा, 2 2 और 4। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट 4 का। तो ये हमने 4 पार्ट जो है वो सॉल्व किए। तो स्टूडेंट हमारे पास इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज भी मौजूद है, वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, जिसे हम जायज़ा मश्क कहते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये आपने प्रैक्टिस करना है, इसको चेक करना है, और फिर मुझे बताना है कि क्या सूरत है। तो स्टूडेंट जैसे ही हमने ये क्वेश्चन किए, उसी तरह ये जायज़ा मश्क के क्वेश्चन भी है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये लेक्चर समझने से पहले आपने लेक्चर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो तारफ़ है वो आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है, लिख लेना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज की तरफ आना है, और ये टेबल आपको बनाने का तरीका बता चुका हूँ। ये आपने इसको ज़ुबानी बनाना सीखना है, क्योंकि ये वैल्यूज़ बार बार इस्तेमाल होनी है। उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपके लिए, अगर वो आप करना चाहें प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपने मस्ट करने हैं, ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 4 क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन है ये सारे। तो उम्मीद है मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में बताना है। और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह आपके मसले को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।